Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarat. This is the another part of chapter Reflection of Light. In this we are going to talk about the images formed by convex mirror. तो सबसे पहले रूल्स देखते हैं. कन्वेक्स मिरर के साथ जब हम इमेज बनाते हैं उसमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं. हाउ लाइट वर्क्स, लाइट कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, वी विल सी दैट. जैसा कि हमने देखा था कि कन्वेक्स के केस में जो फोकस है वो राइट साइड रहता है क्योंकि इसकी लाइट इसी साइड में फोकस्ड होती दिखाई देती है. तो जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है इट विल गेट डाइवर्ज्ड, वो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी और हमें लगेगा दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस. तो मैं डॉटेड लाइन इस तरीके से बना रही हूँ तो वी विल फील दैट कि लाइट यहाँ से फोकस से आ रही है. अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से तिरछी आ रही है तो हमें लगेगा कि वो यहाँ सी में से जा रही है या सी में से निकल रही है. इट विल मेक और इट विल मीट एट सी, वो सी में से पास करेगी. थर्डली, अगर ऑब्जेक्ट में फर्स्ट रूल के अपोजिट जो चलता है, अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है तो इट विल टर्न पैरेलल, तो वो पैरेलल टर्न कर जाएगी एंड वी विल फील दैट कि वो फोकस पॉइंट से आ रही है. ऐसा लगेगा कि फोकस में से यहाँ से एंटर करी है तो इट्स लाइक कि ये इधर गई है. और जो फोर्थ रूल इसका आता है, जो रे ऑफ लाइट्स आई एंगल पे इंसिडेंट करेगी, वो आर एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी. पोल के साथ और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एज अ नॉर्मल एक्ट करेगा, इसमें अगर आई एंगल पे बनाएगी इंसिडेंट लाइन तो आर एंगल पे रिफ्लेक्टर होके वो वापस जाएगी. अब कन्वेक्स मिरर की कुछ इमेजेस, जो कन्वेक्स मिरर के साथ इमेजेस बनती हैं. फर्स्टली, हम कन्वेक्स मिरर में दो तरह की इमेजेस बनती हैं ज़्यादातर. दिस इज़ पोल, दिस इज़ फोकस एंड यू कैन से यहाँ पे भी हम उतना ही डिस्टेंस ले लेते हैं. आगे दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. कन्वेक्स की जो इमेजेस देख रहे हैं, कन्वेक्स में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सबसे पहले वो इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. दिस इज द पोल, दिस इज द C एंड दिस इज द F. अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गई, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होएगी. इफ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग हेयर तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होएगी. अब ये दोनों अलग अलग दिशा में जा रही हैं तो जब हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं मिरर के पीछे तो ये फोकस पे मीट करेंगी. जब फोकस पे मीट करेंगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी. ये A डैश, ये B डैश. इमेज कहाँ पे बनी? पोजीशन फोकस, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटी बनती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. आप देख लीजिए लाइट कितनी वाइड होके आ रही है और यहाँ पे आके वो कितना छोटा ऑब्जेक्ट बन रहा है. और नेचर, क्योंकि वो बैक साइड द मिरर बन रही है, सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब जो सेकेंड तरह की इमेज बनती है, दो तरह की इमेजेस ही बनती हैं इसमें. एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दूसरा अदर देन इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी से आगे है. ठीक, तो ऑब्जेक्ट पड़ा है, जितना यहाँ पे फोकस है उतना ही हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेंगे. आप कहीं पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए. जो रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है इट विल मूव बैक इन दिस डायरेक्शन. अब इसके बाद जो दूसरी तरह की रे ऑफ लाइट आएगी वो आप कोई भी लॉ के हिसाब से, चाहे आप यहाँ पे ले लीजिए या फिर आप फोकस में से पास करवा दीजिए, इट्स अप टू यू. ठीक, या फिर आप यहाँ पे किसी भी एंगल पे आप करवा सकते हो. सो जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है वो इसी डायरेक्शन में वापस जा रही है. तो इसको जब हम आगे मीट करवाएंगे इन रेज ऑफ
इन रे ऑफ लाइट्स को जब हम मीट करवाएंगे, इट्स फील लाइक तो ये बिटवीन P एंड F बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? सिंपली बिहाइंड द मिरर, और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये यूज़ कहाँ पे होती है? हमारी कार्स के जो साइड व्यू मिरर होते हैं, जो साइड ड्राइवर मिरर बोला जाता है, वो कन्वेक्स मिरर ही होते हैं और उनमें जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर होता है और उसकी छोटी सी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी दूर डिस्टेंस पे होगा और उसकी छोटी इमेज बनेगी। और इन्हें रियर व्यू मिरर भी बोला जाता है, ड्राइवर्स मिरर भी बोला जाता है। इनको शॉप्स में भी यूज़ किया जाता है। पुराने टाइम पे जब सीसीटीवी कैमरास नहीं थे या जो शॉपकीपर अफोर्ड नहीं कर सकता सीसीटीवी, तो वो साइड के कॉर्नर में एक मिरर लगाते थे जिससे पूरी शॉप का उनको व्यू मिलता रहता था, छोटी छोटी इमेजेस बनती रहती थी पूरी शॉप की। सो इट इज़ यूज्ड टू वाइडन द व्यू। ये व्यू को वाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कैसे वाइड करता है हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जो रेज ऑफ लाइट हैं इस तरीके से आएंगी, लेकिन अगर आपके पास कन्वेक्स है, ये पॉलिश्ड है, लाइट यहाँ से आएगी और वो इस डायरेक्शन में जाएगी। अब देखिए उसने कितना ज़्यादा व्यू को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से इसकी शेप की वजह से अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है तो इट इज़ गोइंग देयर, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर रही है। इसमें जो कवरिंग ऑफ एरिया है यू कैन सी दिस मच, और इसको अगर आप एक्सटेंड करो दिस मच, तो इसमें अपने आप ड्यू टू इट्स शेप इट्स व्यू गेट्स वाइडन, वो बड़ा हो जाता है इसका व्यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। प्लीज़ इनको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज यू विल फॉरगेट हाउ टू मेक देम और हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।